सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे उम्मीद के साथ उपस्थित हैं आपके सामने, जो आपको बचपन से लेके जब तक आप कॉलेज करते हैं, जब आप नौकरी की तलाश करते हैं, सब जगह आपको कहीं ना कहीं इसे ना आने की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, अभी हम पिछले 1 से 1.5 महीने से हम लोगों ने जब से ऑनलाइन क्लासेस का सोचा कि हम स्पोकन इंग्लिश अब ऑनलाइन में भी प्रोवाइड करने वाले हैं, हम ऑनलाइन ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हम बच्चों को ये कोर्स करवाने वाले हैं। और क्या अलग होगा, क्या हम में अलग होगा और जो पहले से कोर्स चल रहा है उसमें क्या अलग होगा, इस सब के बारे में हम आज आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज जिस कोर्स के साथ, जिस अनाउंसमेंट के साथ हम उपस्थित हुए हैं, वो है हमारा मिशन बिहार, इंग्लिश हर घर तक, इसका टैगलाइन है। प्यारे साथियों, मिशन बिहार हम लोग क्यों स्टार्ट किए हैं, किस लिए स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो मिशन बिहार, जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आना है, जिसमें बच्चों को जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनको इंग्लिश से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनका हमें सॉल्यूशन देना है, उन प्रॉब्लम को हमें फाइंड आउट करके उन प्रॉब्लम का हमें बच्चों को सॉल्यूशन देना है। तो उस दिन हमारे मन में आया कि जब हम अपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का लॉन्च करते हैं। तो सभी से हमने जब सजेशन लिया कि हम किस जगह से पहले स्टार्ट करें, किस प्लेस से पहले हम स्टार्ट करें, तो मेरे मन में आया कि मैं तो बिहार से हूं, आई एम फ्रॉम बिहार। तो मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार बोर्ड से ही कंप्लीट किया है। और जब मैं वहां पढ़ाई करता था, जब मैं 12th तक वहां पढ़ाई किया, मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो थी इंग्लिश। क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं और हमें हमेशा इंग्लिश में प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग से ही। मैं वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, जहां पे वो रिसोर्सेज नहीं है कि बच्चे इंग्लिश सीख सके, बच्चे इंग्लिश बोल सके, बच्चे इंग्लिश में बात कर सके। मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं भी कभी इंग्लिश सीखूंगा और किसी न किसी बच्चों को किसी न किसी माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। और आज शायद वो दिन है कि मैं जो पहले अपने ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करने जा रहा हूं साथियों, वो मैं बिहार से करने जा रहा हूं। वो बिहार एक ऐसी जगह जहां पे रिसोर्सेज की तो जरूर कमी होती है, लेकिन बच्चों के अंदर आज भी वही जुनून होता है कुछ सीखने का, कुछ अपने जीवन में करने का। इसलिए मैंने जो प्लेस चुना है वो चुना है बिहार, और बिहार से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एकदम क्लैरिटी के साथ हम लोग इस कोर्स को करने वाले हैं, इस चीजों को हम समझने वाले हैं। हमारा मिशन है कि इंग्लिश हर घर तक, चाहे वो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सब जगह तक हम अपनी कोर्स को पहुंचाएंगे, हम अपने मिशन को पहुंचाएंगे और आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। बिहार के बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं अभी भी जहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, जहां पे बच्चों के पास फीस नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर सके। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो इंग्लिश मीडियम तो बहुत स्कूल थे, लेकिन बहुत सारे कारण रहे कि हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं लिया और सरकारी स्कूल से ही अपना पढ़ाई करना पड़ा। दोस्तों, ये जो मिशन हमारा बिहार है, इसमें हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ, पूरी उम्मीद के साथ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए आज आई है। हम एक एक करके आपको इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में, इस मिशन के बारे में, हम क्या करने वाले हैं, हम किस तरीके से आपको इंग्लिश में मदद करने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट उन सभी बच्चों के लिए है जो पहली क्लास में है, दूसरी क्लास में है, तीसरी क्लास में है, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है। वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश समझना तो चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बुक रीड नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉलेज कंप्लीट हो गए हैं, वो जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो हम आपको इंग्लिश के क्षेत्र में, स्पोकन इंग्लिश के क्षेत्र में हम आपको पूरी मदद करने वाले हैं। अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी एक्सपीरियंस के साथ हम आपको सब कुछ साझा करेंगे और सब कुछ हम आपको बताएंगे। मिशन बिहार हम लोगों ने इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि पर्सनली मैं वहां से आता हूं, तो मैं वहां के लोगों के बारे में, वहां के बच्चों के बारे में, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको किस चीज की जरूरत है, उनको कहां कहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूं।
बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि सर स्पोकन इंग्लिश है, तो स्पोकन इंग्लिश तो आप ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं, कहीं के भी बच्चे कोर्स ले सकते हैं, लेकिन हम ये स्टेट वाइज करने वाले हैं। ये जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि हमें कोर्स बेचना है, ये हम एक मिशन के साथ उतरे हैं कि हम जहां से भी स्टार्ट करेंगे उन बच्चों तक 100% शिक्षा पहुंचाएंगे। अब आइए हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो के लास्ट में हम सभी बच्चों को अपने तरफ से एक गिफ्ट देने वाले हैं। सभी बिहार के बच्चों को हम अपने तरफ से एक गिफ्ट देने वाले हैं। वो गिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल होगा, एंड आई एम डन श्योर कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर चेंज करेगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, कोर्स के बारे में जानने से पहले अगर हम कुछ चीज के बारे में जान ले तो बहुत ही फायदेमंद होगा। आज भी अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 10% इंडियन, मतलब हमारे भारत देश में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं, ठीक ठाक इंग्लिश बोलते हैं। अराउंड 10% ऑफ इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश टू सम डिग्री, which is roughly 140 to 150 million people out of India's population of about 1.4 billion। मतलब 140 करोड़, 150 करोड़, 140 मिलियन, 150 मिलियन में से अगर आप हार्डली देखेंगे तो 10% लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि 10 में से एक स्टूडेंट्स, 10 में से एक लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। अगर आप एस्टिमेट करेंगे तो ऐसा एक सर्वे माना जाता है कि 30 से 40% जॉब सीकर्स, मतलब 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं और उन्हें जॉब नहीं लगती है। 97% ऑफ द एम्प्लॉयर्स सेज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर हायरिंग। मतलब अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछेंगे कि हायरिंग के लिए, जॉब करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो वो आपको बोलेंगे कि सबसे ज्यादा इंग्लिश जरूरी है। तो आज हम सब कुछ के बारे में समझने वाले हैं और एक एक करके हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी चीज करने से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्यों करना है, हमें किस लिए करना है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कैसे? जैसे व्हाई टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी है लेकिन क्यों सीखनी है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि सर मैं इंग्लिश में बात करना चाहता हूं लोगों से, मैं इसलिए इंग्लिश सीखना चाहता हूं। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इसलिए सीखना चाहता हूं। सर जब दूसरे लोग इंग्लिश में बात करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं, दूसरे लोग क्वेश्चन करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं इसलिए सीखना चाहता हूं। सर मुझे इंग्लिश रीड करते नहीं बनती है, मैं इसलिए सीखना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है ना, ये सब कुछ के लिए उपयोगी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है ना, ये कोर्स आपको सब कुछ का समाधान देने वाला है। क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए? टू कनेक्ट विद द मॉडर्न वर्ल्ड। आज जो भी चल रहा है ना हमारे आसपास, हमारी इस दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ये सब कुछ इंग्लिश है। आप अपना फोन देख लीजिए, सुबह से लेके शाम तक आप कुछ करते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको इंग्लिश का नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश की नॉलेज की रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स बेटर। अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो आप स्कूल के सब्जेक्ट को, कॉलेज के सब्जेक्ट को या प्रोफेशनल सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, वी स्पीक इंग्लिश बट वी वांट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स टू स्पीक कॉन्फिडेंट इंग्लिश। हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोले, सिर्फ इंग्लिश नहीं बोले। Next, to improve communication skills at every moment of your life, at every time you need a knowledge, you need a kind of skills that is called the communication skills। तो उसको improve करने के लिए हमें इंग्लिश सीखनी है। To get better job opportunities, better job opportunities के लिए भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। To achieve career growth and the promotion, you get a job but for the promotion you require the knowledge of English। To succeed in the interview and workplace communication, चाहे इंटरव्यू में हो चाहे वर्क प्लेस में हो, उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपसे इंग्लिश बननी चाहिए। टू अटेम्प्ट पीटीएम एंड द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली विद द टीचर्स। बहुत सारे आज स्कूल्स हैं, बहुत सारे आज इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं जहां पे बच्चों की जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो वहां पे जो भी टीचर्स होते हैं वो आते हैं और इंग्लिश में कुछ बोल के चले जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। तो अगर आप पेरेंट्स है ना, अगर आपको थोड़ी सी आप अगर रीडिंग भी कर पाते हैं ना, तो भी इस कोर्स को आप ले सकते हैं। आप खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस करिए। टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड द डिजिटल टूल्स। इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए,
इस इंटरनेट को समझने के लिए, डिजिटल टूल को समझने के लिए जो आजकल आप यूज करते हैं, आपसे इंग्लिश बननी चाहिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड द सक्सीड इन एवरी प्रोफेशन। जितने भी आपके क्या है तो प्रोफेशंस हैं, आप सारे के सारे प्रोफेशन में आप देखेंगे तो सभी के सभी जगह इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश की जरूरी होती है, इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अगर हमसे इंग्लिश नहीं बनेगी तो हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में ना कितने पीछे रह जाएंगे ना। वो लोग आपके बहुत सारे आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके सेम कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे होंगे, सेम यूनिवर्सिटी में, सेम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश आने की वजह से आज वो आपसे बहुत आगे होंगे, ये आप खुद में भी रियलाइज कर पा रहे होंगे। तो इसलिए आपसे इंग्लिश बननी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट टू लर्न। देखो, अब इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश हमें समझना है, लेकिन सिर्फ बोलने के बारे में बात आए तो हम बिना ग्रामर का यूज करके स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे अगर आप मेरी पर्सनली बात करेंगे तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो मैं एक एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि मैं ग्रामर भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊं, मैं स्पोकन इंग्लिश किस तरीके से बेसिक से एडवांस होता है वो भी पढ़ाऊं। तो मुझे अब सब कुछ बनता है। जब सब कुछ बनता है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी है, तो हिंदी मीडियम से अगर भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाले हैं। जब आप खुद से सीखते हैं ना तो आप कोशिश करते हैं कि मैं ये भी सीख जाऊं, ये भी सीख जाऊं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, लेकिन सब कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। जब हम पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ में हम बताते भी चलेंगे आपको ये टॉपिक स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ग्रामर के नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग के लिए सही है, ये टॉपिक कम्युनिकेशन के लिए सही है। तो हम सब कुछ आपको साथ में बताते चलेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे। ये जो हमारा 65 डेज का कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस का मतलब कि एकदम प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी वर्ड के बारे में नहीं भी पता होगा ना तो भी आपको पता चल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं कोर्स लूं या फिर मैं कोर्स नहीं लूं। आप एकदम कोर्स लीजिएगा। आप आगे हम और भी बात करेंगे कि कोर्स लेने से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिक से एडवांस तक हम सीखने वाले हैं। हम टेंस बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे कि हम डे टू डे क्या क्या यूज करते हैं। हम स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, जैसे स्पेशली हम लोगों ने इस कोर्स के लिए और बाकी के कोर्सेस में ये डिफरेंस बनाया है कि हमने एक फीचर्स ऐड ऑन किया कि हम संडे टू संडे 1-to-1 बच्चों से बात करेंगे, हम इंग्लिश में उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एआई उनके असिस्टेंट होते हैं, वो आपसे बात करते रहते हैं। दोस्तों, मशीन से बात करना और किसी इंसान से बात करना ना, ये टोटली डिफरेंट होता है। आप जिस तरीके से किसी मशीन से बात कर सकते हैं ना, ऐसे किसी इंसान से आप बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन आपके इमोशन को नहीं समझता है, मशीन आपके फीलिंग को नहीं समझता है। लेकिन जब आप किसी इंसान से इंग्लिश में बात करोगे ना तो आपको उसके इमोशन को भी समझना होगा, आपको उसके फीलिंग को समझ के भी आंसर देना होगा। तो एआई हेल्पफुल है लेकिन उतना हेल्पफुल नहीं है। तो हम लोगों हमने ऐसा डिजाइन किया है कोर्स को कि संडे टू संडे हम आपसे 1-to-1 मीटिंग किया करेंगे। हम 1-to-1 आपको इंग्लिश में बात किया करेंगे, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करवाया करेंगे। नेक्स्ट है विकैबुलरी के बारे में हम लोग देखेंगे, अलग अलग विकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूवमेंट, जैसे जो हम लोगों के लिए स्पेशली हम लोग जहां से आते हैं तो एक प्रोनाउंसिएशन का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, उच्चारण से। वो प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली वो हम लोगों के टंग में रहता है, वो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं बिहार में, तो वो हमारा रहता ही रहता है, वो आप कुछ भी करो नहीं हटता। बट हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में थोड़ा सा हम उसको क्या करें, इंप्रूवमेंट करें। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, हिंदी टू इंग्लिश सीखने वाले हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन टेक्निक की हम इंग्लिश में कैसे किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप देखोगे जहां भी आप जाते हैं आपसे सीधे पूछ लिया जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आप ऐसे करते रहते हैं, माय नेम इज, तो ऐसे नहीं चलेगा। इंट्रोडक्शन, हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई भी बोले कि इंग्लिश में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, खड़ाक से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रियल लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन, कि अगर हमें बैंक में जाना है इंग्लिश में बात करना है तो कैसे करेंगे, किसी पुलिस से इंग्लिश में बात करना है तो कैसे करेंगे, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना है तो हम इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, प्रिंसिपल से हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेशन,
इंटरव्यू में कैसे बैठना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये भी आप जानेंगे। ऑनलाइन 1-to-1 डिबेट प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, डिस्कशन सीखने वाले हैं, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखने वाले हैं। पब्लिक स्पीकिंग जैसे हम किसी, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के सामने हमें अपना स्पीच देना है, उन लोगों से हमें इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में सीखेंगे कि कोई चीज हम किसी के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली सेल्स वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है जो सेल्स में काम करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज होंगे बहुत सारे कि हम बोलते तो है लेकिन सर हम घबरा जाते हैं, सर हम नर्वस हो जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है, तो ये हम कैसे होगा ये भी बताने वाले हैं। क्लासरूम एक्टिविटी एंड स्पीकिंग गेम्स भी होने वाले हैं। क्लास में आप व्हाट्सएप या चैट के थ्रू भी इंग्लिश सीखेंगे। वर्क प्लेस एक प्रोफेशनल इंग्लिश कैसा होता है उसके बारे में सीखेंगे। नोट्स और स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाला है। रेगुलर टेस्ट भी होने वाला है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक छोटा सा हम टेस्ट लेंगे और आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कि आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लिया है। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी चीज को सिर्फ डिग्री के लिए आप मत पढ़ो, किसी भी चीज को आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मत पढ़ो। यू हैव टू लर्न फॉर योर स्किल्स, यू हैव टू लर्न फॉर योर इंप्रूवमेंट। आपको खुद की इंप्रूवमेंट के लिए आपको स्किल्स के लिए सीखना है। डन। तो ये हम 65 डेज में सीखने वाले हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। और मैं पर्सनली बिहार से हूं तो मुझे पता है कि वहां के बच्चों को क्या चाहिए है, वहां के बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, उनको कहां कहां पे इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी। तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ये पूरी अकाउंटेबिलिटी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं कि अगर बच्चे कोर्स इनरोल करते हैं तो वो कैसे सीखेंगे, उनका इंप्रूवमेंट कैसे होने वाला है। दोस्तों इस कोर्स में एक चीज हम लोगों ने और ऐड किया है कि ये कोर्स 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। दैट मीन्स आप एक बार तो 65 डेज का कोर्स करोगे ही करोगे, साथ में आप 1 साल तक ये मेंबरशिप आपके पास रहेगा। ये कोर्स प्रैक्टिस के लिए 1 साल तक आपके पास वैलिड रहेगा। आप 1 साल तक इंग्लिश सीख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहां कहां पे प्रॉब्लम है, वो किस वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, वो किस वजह से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, वो किस वजह से एक ऐसी चीज में उलझ के रह जाते हैं कि वो इंप्रूवमेंट तो करना चाहते हैं, खुद को वो सीखना तो चाहते हैं, वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले हैं और साथ में क्या सॉल्यूशन होगा ये भी हम आपको देने वाले हैं। साथियों अगर आप हमसे पूछेंगे कि बिहार के बच्चों को क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में होता है या स्पोकन इंग्लिश में क्या बच्चे फेस करते हैं, तो पहला होता है लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये कि कोई आसपास होता ही नहीं कि जो इंग्लिश में बात करे। नाइदर योर फ्रेंड नॉर योर रिलेटिव्स नॉर योर क्लासमेट्स इवन नॉर योर टीचर्स। वहां पे तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आपको कहीं पे कोई इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा है। जब कोई हमसे इंग्लिश में बात ही नहीं करेगा तो हमें इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, हमें इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो हम भी हिंदी ही बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका मोर फोकस ऑन द ग्रामर। आज भी अगर मैं देखूं बिहार में तो आप इसलिए भी स्पोकन इंग्लिश नहीं कर पाते, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि वहां पे हम लोगों को एक पैटर्न बताया गया है कि अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच से सीखना शुरू करो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उतना जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। आप आगे जब हम कोर्स आपको सिखाएंगे ना, जब हम आपको कोर्स में बताने वाले हैं ना, तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही आसान है, ये बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे आप। आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा उसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या कंप्लीट ग्रामर सीख रहे हो। लैक ऑफ डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, आप किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, अगर किसी से बनती भी रहती है तो वो ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो सामने वाला क्या सोचेगा, अगर वो भी आप सोचेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, है ना। द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड प्रैक्टिकल वोकैबुलरी है। आप वोकैबुलरी वहां पे आज भी मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं तो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, हम लोग भी पहले बहुत लर्न किया करते थे 5-5, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा इससे तो स्पोकन इंग्लिश हमारी इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी। तो वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी एकदम लेके बैठे रहेंगे, वो डिफिकल्ट वर्ड सीखते रहेंगे। आप ऐसे समझो कि वोकैबुलरी हमसे कौन सी बननी चाहिए, इंग्लिश वर्ड मीनिंग। अगर मैं टीचर हूं
तो मैं टीचर से रिलेटेड बोलूंगा ना, इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंसेस जो होंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड बोलेंगे, अगर आप प्रोफेशन में है जिस प्रोफेशन में, तो उससे रिलेटेड बोलेंगे ना। आपको सारे वोकैबुलरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन दी ट्रांसलेशन। आप फोकस करते रहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें, ऐसे में नहीं होने वाला है। हम आपको प्रॉपर वे बताएंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, वहां पे आपको स्कूल या कॉलेज में वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जाती है कि आप वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इंग्लिश में। ट्रेडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग मेथड ही है, पहले से जैसे चलता आ रहा है कि एक ग्रामर की बुक है और ग्रामर की बुक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पलटा रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में शायद काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन। कई बार क्या होता है ना कि आपके अंदर ना बहुत से स्किल्स होते हैं, छुपे हुए होते हैं आपके पास। जब आप इंग्लिश पढ़ना यहां पे स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास पहले से बहुत सारे नॉलेज थे जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोल सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि वो गाइडेंस नहीं मिला ना कि आपको कैसे यूज कर सकते हैं। आप देखना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश बैच यू विल कम टू नो दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले दिन से आप एक एक सेंटेंस का, एक एक अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस का यूज करना सीख जाएंगे, आप लोगों से बात करना सीख जाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। अब व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम कुछ फीचर्स, इस कोर्स का फीचर्स जिसका यूज करके हम आपकी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने देखा कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बाइलिंगुअल क्लास होने वाला है, हिंदी टू इंग्लिश हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हिंदी में भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि स्पोकन इंग्लिश का बैच है तो सब कुछ हम आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, नो। इफ ऑल द थिंग्स दैट आई विल बी टीचिंग इन इंग्लिश, हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो हम लोग हिंदी में भी पढ़ाएंगे। कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है 65 डेज में। लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे। डिजाइन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार। ये जो कोर्स है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं बिहार से हूं, ये कोर्स बिहार का है, तो वहीं के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है कि वहां के बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की जरूरत है, किस पॉइंट पे वो कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इसलिए इस कोर्स को बिहार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन होने वाला है एवरी वीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप कहीं दूसरी जगह से अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करो तो ये फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। जो ये फीचर्स हम 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन का देने वाले हैं कि आप एक एक करके टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर्स आपके मिस्टेक को बताएंगे, आपके इंप्रूवमेंट करवाएंगे, और मिस्टेक बताते समय आपको डांटेंगे नहीं, आपसे बात करेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। 1-to-1 जो भी यहाँ के हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे टीचर्स होंगे, वो आपसे बात करेंगे। ग्रामर और फाउंडेशन क्लास भी होने वाला है। पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस बुक्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। 24/7 आवर्स डाउट सेशन रहेगा, आपको जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज होने वाली है। कन्वर्सेशन का भी सेशन होने वाला है। कन्वर्सेशन इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से आप बात करते हो, तो ये होने वाला है। अफोर्डेबल फीस विद प्रीमियम लर्निंग, अफोर्डेबल फीस होगा और प्रीमियम लर्निंग है। 1 ईयर का कोर्स वैलिडिटी है। रेगुलर स्पीकिंग टेस्ट भी होने वाला है, आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वोकैबुलरी हम आपको सिखाने वाले हैं, डेली यूज सेंटेंस सिखाने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आप कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट वन, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं कि आपके पास एक प्रमाण पत्र हो जिसके थ्रू आप इंटरव्यू में बता सकते हैं दैट आई नो इंग्लिश। ऑल्दो कि जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहता है तो किसी भी इंटरव्यू में, रिज्यूमे में आप पेन डाउन कर सकते हैं। डन दोस्तों, कोर्स लेने से पहले जैसे हम आपको ये नहीं बोलते कि आप सीधे जाओ, कहीं का भी ऐड देखो, कुछ भी देखो और कोर्स आप परचेज कर लो। अकाउंटेबिलिटी हमारी पूरी है कि हम उन बच्चों को कोर्स दे जिनको हम इंग्लिश सिखा सके, जिनको हम इंग्लिश पढ़ा सके, जिनको हम इंग्लिश इंप्रूवमेंट करवा सके। इसलिए हम लोगों ने 3 डेज का फ्री डेमो रखा है। आप ऐप डाउनलोड करिए,
आप वहां पे जाइए, उस कोर्स पे क्लिक करिए। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे होने वाला है, ये एकदम बिल्कुल फ्री है। आप उसको पहले देखिए कि आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू विल कम टू नो दैट हाउ आवर टीचर्स आर टीचिंग टू यू, कि हमारे जो टीचर्स हैं कैसे पढ़ा रहे हैं। आर दे टीचिंग वेल, आर दे एक्सप्लेनिंग वेल और नॉट, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। दोस्तों अब बारी है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कोर्स के स्टार्टिंग में कि हम लोग मिलके आपके लिए एक प्यारा से गिफ्ट रखे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम लोग आपको एक प्यारा सा गिफ्ट देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि गिफ्ट क्या है। दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि अगर आप 15 अगस्त तक इस कोर्स को परचेज करते हैं, इस कोर्स को आप लेते हैं, तो जो कोर्स 3,999 रुपए का रहता है, तो ये कोर्स आपको मात्र 399 रुपए में मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ हमने इस कोर्स की वैलिडिटी को भी बढ़ा दिया है। अगर आप 15 अगस्त तक इस कोर्स को परचेज करते हैं, तो ये कोर्स आपको 1 ईयर के लिए नहीं, 2 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। तो आई होप कि ये जो ऑफर है, इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करेंगे, इस ऑफर को आप ग्रैब करेंगे, इस अपॉर्चुनिटीज को आप अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। इस कोर्स को आप परचेज करेंगे और हमारे साथ इंग्लिश सीखने की जर्नी को, इंग्लिश बोलने की जर्नी को शुरू करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि ये सब कुछ जो भी हमने आपको बताया है, ये आपको कहां पे मिलने वाला है। दोस्तों ये सब कुछ आपको एवी ड्रीम एकेडमी का ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे है, वहां पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। ये आपको एंड्रॉइड के लिए भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे एप्पल के लिए भी मिल जाएगा। और अगर आप ऐप में नहीं फाइंड कर पाते हैं कि कहां से हमें कोर्स परचेज करना है, ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है, आपको कैसे ये एक्सेस लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8002899416। तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। तो ये ऐप है हमारा एवी ड्रीम एकेडमी का, जिसको आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी क्लास के एक्सेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग डे 1 की क्लास से कल से, एंड सीखते हैं इंग्लिश और एंजॉय करते हैं इस क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।